ये मत समझा करो कि तुम गए अपने मित्र के साथ रेस्टोरेंट में, सामने उसने बढ़िया मांसाहार का एक टेबल बुक किया, आप उसके साथ बैठ के घासपूस यानी शाकाहारी भोजन खा रहे हो और आप बड़े खुश हो कि ये समझते हो हम तो शाकाहारी हैं, ये मांस खा रहा है। अरे वो जो खा रहा है उसके सारे भोजन की वाइब्रेशन में कितनी शक्ति होती है, उसके सारे विचार सारे व्यवहार धीरे धीरे आपके भीतर भी आएंगे। खास करके आज के युवा भी इस बात को समझे, जो गलत आचरण वाले बच्चे उनका संग ही ना करें, क्योंकि आज नहीं तो कल वो तुमको भी उसी गलत रास्ते पर एक दिन लेकर के जाएंगे। गलत ये जो नशा होता है ना, गलत खाना होता है, ये कोई दुश्मन आके नहीं सिखाता, सबसे ज्यादा ही अपने दोस्त सिखाते। दुश्मन तुमसे कहता कि सिगरेट पियो तो आप उससे बोलते अच्छा मेरी किडनी फेल करवाना चाहता है, पता है क्योंकि स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, तो अच्छा हमको मरवाना चाहता है इसलिए। पर दोस्त कहता अरे कुछ नहीं होता, एक घूंट लगा के देख, अच्छा ये तो हमारा हितैषी है, ये तो बुरा क्यों बोले, ला अच्छा ही होगा तभी तो ये कह रहा है। और उस दोस्त के चक्कर में आकर के फिर धीरे धीरे लगाना चालू कर देते, और फिर वो धीरे धीरे आदत बन जाती है और उसको छुड़ाने में पूरा जीवन निकल जाता है। इसलिए पहले ही सावधान रहें, जो गलत नशा करता है, गलत खाता है, मांसाहार खाता है, उसका संग भी नहीं करें। मुझे नहीं लगता कि जो मांसाहार खाता उससे बड़ा दैत्य कोई इस दुनिया में होगा। जो दूसरों के जीवन की वैल्यू नहीं समझ पाया, जो दूसरों के प्राणों की अहमियत नहीं समझ पाया, दूर दूर तक उसके जीवन में भक्ति भजन ये तो कभी आ ही नहीं सकता। वैसे तो आप सब तो कतई भी नहीं खाते पीते होंगे, आप सब तो भगवत भक्ति हो, पर ये पंडाल के बाहर भी कोई दिख रहा हो ना तो दूरी, एकदम दूरी बना के रखिए। जैसा मैंने कहा नहीं बनाओ, तुम्हारी मर्जी, आप भी कह सकते हो भैया ज़्यादा प्रवचन मत दो हमको पता हमारा जीवन कैसे जीना, क्या खाएंगे क्या पिए, खा लो, खूब हंसो, खा करके आप वो मुर्गे का मांस खा के हंसो, बड़े खुश हो कि आपने पेट भर लिया, स्वाद खा लिया। लेकिन जब वहाँ पहुँचेंगे ना, जो मैंने कहा कि वहाँ के जो यम के दूत है ना, दिल नहीं है उनके भीतर, जैसे तुमने उनको मार मार के खाया ठीक उसी प्रकार शरीर को मारा जाएगा, काटा जाएगा। और सबसे खतरनाक चीज, चलो यहाँ धरती पर तो किसी को मारो तो मर जाता, पर वहां जब जाते हैं ना, जो दंड व्यवस्था बनाई है, वहां गर्दन भी काट दोगे तो भी आदमी तड़पता रहेगा पर मरेगा नहीं। मर गया तो फिर मरने के बाद तो शरीर को कोई कष्ट नहीं, इसलिए जीते जी उसको इतना कष्ट दिया जाता है कि तेरी इस जीभ ने बड़ा स्वाद लिया दूसरों के प्राण छीन के। इसलिए सावधान। एक गाने के माध्यम से उल्टी सीधी बच्चों के दिमाग में गंदगी भरी जाती है। संडे हो या मंडे, बताओ, हद हो गई। इतनी गंदी बात बच्चों के, अच्छा इतनी बात बता के रह गए, उससे अगले वाली लाइन भूल गए बताना। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, फिर ऊपर जाके खाओ डंडे। तो वो नहीं बताई, अब वो नहीं बताई तो सब अच्छा संडे हो या मंडे रोज खाओ। बताइए कितनी निकृष्ट बात है। जो जीव उससे जन्म लेने वाला था, एक नए जीवन का निर्माण होने वाला था, तुमने उसका जीवन जीने से पहले उसको खत्म कर दिया। अब इसमें कुछ तार्किक लोग आएंगे ज्ञान देने मुझे कि नहीं आजकल तो अंडे मशीन वाले भी आते हैं, तुमको क्या पता, कोई ट्रेडमार्क लगा होता है कि कौन से कैसे मशीन वाले कौन से, और क्या उसी को खाने से जिए हुए, क्या दुनिया में और कोई चीज़ बची नहीं क्या भोजन के लिए? भगवान ने कोई कमी छोड़ी क्या हमारे लिए? फूल, वनस्पति, फल, सब्जियां, एक से बढ़कर एक भगवान ने सब व्यवस्था बना के दे दी। पर देखो हम लोग को, मैं बार बार कहती हूँ, शेर मर जाएगा भूखा पर घास नहीं खाएगा, क्योंकि भगवान ने उसको ऐसा बनाया। वो मार के भी खाए तो उससे पाप नहीं लगेगा। शेर मांसाहार खाता है, उसको पाप नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है ऐसी।
शेर भूखा मर जाएगा पर मांस नहीं खाएगा, गाय भूखी मर जाएगी पर मांस नहीं, शेर घास नहीं खाएगा और गाय भूखी मर जाएगी पर मांस नहीं खाएगी। पर महाराज बस एक ये मानव है, घास खिलवा लो, मांस खिलवा लो और ज़्यादा तुम उसको उपदेश दो तो तुम्हारा दिमाग और खा जाए। कुछ भी खाते लोग, इतनी गंदी गंदी चीज़ें, सी फूड के नाम पर क्या क्या गंदगी परोसी जाती है। और राम ठाकुर जी बचाए बस। ऐसे लोग, शरीर तो उनका मानवों का होता है पर उनकी प्रवृत्ति, उनकी बुद्धि, उनकी मानसिकता दैत्य से कम नहीं होती। इसलिए आज की आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। धीरे धीरे आज से कई वर्ष पहले जब भारत, भले भारत गुलाम था लेकिन कम से कम भारत अपनी जो उसकी विचार शक्ति थी उसको तो उसने जिंदा रखा था कि नहीं हम मांस नहीं खाएंगे। लेकिन अंग्रेज धीरे 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 वो गंदगी हमारे दिमाग में ऐसा भर के चले गए कि आजकल जहाँ 70-80% लोग शाकाहारी भारत में होते थे, आज 70-80% मांसाहारी हो गए। और उनसे पूछो कि आप क्या, तो शब्द भी तो देखो कितना अच्छा लिया, नॉन वेजिटेरियन। ये शब्द ही अपने बचाव के लिए है, क्योंकि ये तो कह नहीं सकते कि हम किसी का खून पीने वाले हैं, हम किसी का शरीर नोच नोच के खाने वाले हैं। ये कहेंगे तो थोड़े से क्रूर दिखेंगे, इसलिए नॉन वेजिटेरियन। हम वेजिटेरियन नहीं हैं, पर क्या हो वो बताओ ना। असल में ये नॉन वेजिटेरियन शब्द ही अपने बचाव के लिए रखा है। असल में होना चाहिए एनिमल फ्लैश ईटर, जो पशुओं का मांस खाए। अरे भारतीय परंपरा भी तो देखो, भारतीय परंपरा कहती है किसी को शमशान में जला के दाह संस्कार करके आते तो आके नहाते, स्नान करते, शरीर अपवित्र माना जाता शमशान से आकर के। तुम शरीर को, अब उसकी पवित्रता क्या होगी जिसका शरीर ही शमशान बन गया। शमशान में क्या होता है, देह को, शरीर को दफनाया ही तो जाता है। ठीक वैसे ही हम अपने शरीर में पशुओं के शव को दफना रहे, हो गया शमशान। कहाँ से पवित्र हो सकता है व्यक्ति। इसलिए 100 बातों की एक बात कि अपने बच्चों को बचाएं। एजुकेशन सही दें, पर एजुकेशन के नाम पर उनको ये सब बेकार की चीज़ें ना सिखाएं। आजकल के बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पहुंच जाते हैं। देखो दिल्ली की JNU यूनिवर्सिटी, रोज हंगामा, रोज कुछ ना कुछ चलता रहता है। आपको पता नहीं हो, JNU यूनिवर्सिटी के बच्चों ने ही एक, क्या कहते, एक आंदोलन या एक मांग उठाई। मांग की, क्या मांग की कि जैसे फॉरेनर में, जैसे फॉरेन में, विदेश में जैसे बीफ पार्टी होती है, वैसे हम अपनी यूनिवर्सिटी में बीफ पार्टी करना चाहते हैं। भारत देश सनातनियों का देश, और उस देश में, उस देश के होने वाले बच्चे ये मांग करते हैं कि उनको अपने यूनिवर्सिटी में गौ मांस की पार्टी करनी है, बीफ पार्टी करनी है। वो तो गनीमत रही भगवान की कि जैसे तैसे उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, नहीं तो इससे बड़े शर्म की बात क्या होगी कि भारत के बच्चे गाय का मांस खा के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे। इसलिए बच्चों को बचाइए, उनको समझाइए क्यों ये सब ज़रूरी है। बचपन से उनको संस्कार और शिक्षा अवश्य दीजिए।